ओम शांति। योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने के आज 12वें सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कल तो हमने देखा था कि हम दिव्य बुद्धि से परमात्मा को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और कैसे उसको देख सके उसके विषय में आज हम बात करेंगे। उसके लिए हमें मन को थोड़ा सा समझना होगा कि मन क्या चीज है। बातें तो बहुत करते हैं कि मन को कंट्रोल करने की विधि क्या है, या मन में ऐसे विचार आते हैं तो क्या करें। तो थोड़ा सा आज हम बात करेंगे कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना। तो मन को कहा भी गया है कि घोड़े की लगाम की तरह अगर उसका वश हमारे हाथ में है तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले कुछ वीडियो के बारे में हम बात भी करेंगे कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या कैसे करना है। लेकिन पहले ये समझना होगा कि सभी लोग जैसे कहते हैं कि मन जो है वो बड़ा दुखी है, मन बड़ा बदमाश है, मन में असंख्य विचार आते हैं, मन में ये आता है, मन में वह चीजें आती हैं। तो पहले ये देखो और समझो कि क्या दोष सारा मन का है या किसी और का है। यह जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम क्लियर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परमात्मा जो हमारा सदगुरु है, और सदगुरु का काम क्या होता है, दुनिया में जो भी है उसको हम गुरु नहीं कह सकते, है ना। परमात्मा को ही गुरु या सदगुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में जैसे कई लोग गुरु कह देते, थोड़ा सा कोई सिखाता है तो उसको क्या कह देते हैं, गुरु। जैसे रामदेव जी है, वो योगा सिखाते तो रामदेव गुरु लगा दिया गया। तो पहले इसके अर्थ को समझना होगा। ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है, जितना ज्ञान को समझोगे उतना आनंद आता जाएगा। तो गुरु का अर्थ क्या है कि रामदेव जी हैं, सबको गुरु इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनको डॉक्टर कह सकते हैं, क्योंकि वो तो सब शरीर का इलाज कराते हैं ना। कोई जिम सिखा रहा है, कोई जिम का ट्रेनर हो गया है, दुनियावी पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो ये जो भी चीजें शरीर को जो सिखाएगा उसको हम तो डॉक्टर ही कहेंगे ना, गुरु तो हम नहीं कह सकते उसको। तो गुरु किसे कहेंगे? जो अंदर के अंधकार को, मन के अंधकार को जो है वो खत्म करे, ज्ञान का प्रकाश लाए और मन को मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ जब लेकर के जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे गुरु। समझ में आया ना। तो गुरु का काम होता है, गुरु वही हुआ जो हमारे अंधकार, अंदर के अज्ञानता के अंधकार को मिटा ले और हमारे मन को और अंदर की जो आत्मा हमारे उसका स्वदर्शन करवा दे और हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा दे। तो इसीलिए परमात्मा जो कहता है कि सदगुरु क्यों बोलेंगे उसको, क्योंकि वो अंदर से हमें क्या करता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो अब बात आती है हमारी मन को समझने की। तो अब जिस वक्त हम हमेशा मन को जो दोष देते हैं ना, वो मन का दोष बिल्कुल ही नहीं है। दोष किसका है उसको अगर समझ गए तो ज्ञान के अंदर सदा निरंतरता जो हम चाहते हैं कि एकाग्र रहे, हमारा पुरुषार्थ तीव्र रहे, तो पुरुषार्थ कहाँ करना है वो दिशा आपको समझ में आ जाएगी। तो मन क्या चीज है, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि मन क्या करता है और क्या उसका काम क्या है, करता कैसे है वो मन, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मन जो है एक्चुअल में जो हम विषय मन कोई खुद कहता है कि मैं दुखी हूं, तो मन को दुखी करने वाला कौन है? सारा दोष हम किस पे लगाते हैं? अरे मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ी व्यर्थ विचार करता है, मेरा मन बहुत ज्यादा दौड़ता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? दौड़ाने वाला कौन है? ये कभी गहराई से आपने सोचा कि मन को दौड़ाने वाला कौन है? तो यहां पर अगर आप समझ गए मन को तो बहुत आनंद आएगा कि मन में जितनी भी प्रॉब्लम है उसका जो कारण क्या है। जो हमारे अंदर, एक तो मन के अंदर हम आत्मा समझते, लेकिन एक जो है वो देहभान। अब देहभान से ही संबंधित विषय हम मन को देते हैं और वही विषय वो मन उठाता है। मन को हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वही विषय तो उठाएगा। जैसे हम कोई दोस्तों की बात करें, कोई दोस्त के साथ ये घटना होगी जो उसने मुझे धोखा दिया, तो वो धोखे वाला विषय मन को दे दिया, अब उसी के बारे में चिंतन करेगा। तो मन करता क्या है? मन वो विषय जो भी देते हैं उसको, सब्जेक्ट जो भी देते हैं उसके बारे में, उस घटना को विषय उसको दे देते हैं, फिर वो उसी के बारे में चिंतन कर देता है। और कई बार फोन में होता है ना, जैसे हम पुराना फोन कोई मोबाइल में सेव होता है तो वो नंबर पे लगाएंगे तो फोन लग जाता है, वैसा ही मन कई बार पुराने विषयों को उठा देता है जो, लेकिन विषय बहुत ज्यादा जरूरी। बिना विषय के मन कहीं भागता नहीं है, कहीं दौड़ता नहीं है। अब होता क्या है, सबसे पहली जो हमने गलती की है, एक तो शरीर की कोई गलती नहीं है,
हम जो कहते हैं शरीर बहुत खराब है, ये है, वो है, वैसा है, वैसा है, तो भगवान स्वयं क्या कहता है कि इस अभी जो देह है, इतनी सुंदर देह, इतनी मूल्यवान देह तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि देह बहुत खराब है और देह मिलेगी नहीं, तो इसका अर्थ बहुत ज्यादा अच्छे से समझना होगा कि देह खराब नहीं है। शरीर कोई खराब है क्या? शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, शरीर में क्या खराबी है? लेकिन देह के अंदर जो खराबी है वो है कि देहभान का जो भाव है, यानी जो हम समझते हैं देहभान, यानी कि मैं शरीर हूं, वो समझना गलत है। शरीर गलत नहीं है, शरीर का क्या गलत है? जैसे बाहर के जो भी आपको नदी दिख रही है, चंद्रमा, वस्तुएं दिख रही है, वैसे शरीर भी है। लेकिन जब मन है अपने आप को, जो हम स्वयं को शरीर समझकर फिर मन को जो विषय देते हैं, तो फिर मन क्या चीज है? सारे विषयों का मोहल्ला है। मतलब जैसे कैसे मोहल्ला है, इसको बहुत अच्छे से समझो कि जैसे अभी वो झूठ कैसे है, वो देखो कि अभी कोई इंसान कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भी करोड़पति हूं। अब मन को कौन सा चीज दे दिया? मैं बहुत पैसे, इस समाज के अंदर तो मैं ही पैसे वाला हूं। अब ठीक है, मन को क्या मिल गया? विषय मिल गया, है ना। अब वो फिक्स हो गया मन को विषय पे, मैं कौन हूं? पूरी समाज में पैसे वाला हूं। अब मन उस विषय के बारे में सोचेगा तो सोचेगा, 10 तरह की बातें आएगी उसके अंदर, और वो आपको डरा रहेगा। क्योंकि मन का काम क्या है? और हम तो पूरा होता नहीं है, देहभान तो कभी पूरा होता ही नहीं है। और देहभान जितने भी विषय करेगा उसमें डर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, और ज्यादा वो विषय के विषय बनाता जाएगा। जैसे भी क्या सोचा, मैं बहुत पैसे वाला हूं। अब मन क्या करेगा? जब वो पैसा कहीं मेरा कल गरीब नहीं बन जाओ, कल मेरा पैसा कोई चोरी नहीं कर ले, है ना, या फिर उसने कोई गलत काम किया हो, तो उसको हमेशा मन डरा रहेगा कि यार कहीं वो मुझे कोई पकड़ न ले। दरवाजा भी खटखटाएगा तो उसको डर लगा रहेगा कहीं वो आ तो नहीं गया। तो मन हमेशा अपने डर को खत्म करने के लिए उसी विषय के बारे में चिंतन करता रहेगा। जैसे किसी ने झूठी नौकरी ले ली, फर्जी डिग्री ले ली, अब उसको नौकरी भी कर रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन क्या है? देहभान का है, और देहभान में फिर वो नौकरी लिए और झूठ के द्वारा लिए, तो मन को विषय कौन सा मिला? अंदर के अंदर तो बात रहेगी, चाहे वो कितना भी पैसा उठा रहा है, कितने भी नौकरी कर रहा है, लेकिन डर लगा रहेगा कि कल चेकिंग होगी तो क्या होगा। कभी भी पुरानी डिग्री की बात निकलेगी, मन बहुत ज्यादा डर जाएगा। अब मन की गलती क्या है डरने की? डर दिया किसने है? अपन ने गलत कर्म करके वो विषय मन को दिया हुआ है, फर्जी डिग्री लेकर, फर्जी काम लेकर। मन तो वही सोचेगा जो आपने किया है। किसी को हमने गाली बक दी, बहुत अच्छा है, ठीक है, अब घर पे आगे बढ़िया है। अब वो विषय जैसे निकला, वो विषय मन को मिल ही गया है। उसने गाली बकी है, तुमने भी गलत किया है, अब कल कहीं वो मिलेगा तो तुम्हें कुछ मार न दे, तुम्हें ये न कर दे। तो ये सारी जो चीजें हैं आप बहुत अच्छे से समझो। इस देह के जो विषय हैं, बाबा क्यों कहता है कि मैं तुम्हें विषय सागर से क्षीर सागर में लेकर आ रहा हूं। तो ये विषय सागर क्या चीज है? तो जो देहभान के जो विषय हैं, मैं काला हूं, या मेरे तो चेहरे पे कुछ लग गया है, अभी तो मेरा रंग बहुत कैसा हो रहा है, खराब होता जा रहा है। अब वो विषय मन को मिल गया तो उसी के बारे में सोचेगा, उसी के बारे में चिंतन करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उदास भी हो रहा है या कुछ हो भी रहा है, तो इसका कारण क्या? मन क्या है? अपनी परछाई हो गई कि अपन ने जो जो भी विषय दे रहे हैं, जो जो भी सब्जेक्ट दे रहे हैं। अभी मैंने सब्जेक्ट दे दिया, मेरा भाई बहुत खराब है, शराब पीता, ये करता है, अभी अरे पूछो मत, मैं उसके लिए, उसके बच्चों के लिए कितना कुछ मैंने कर दिया। अब वो विषय दे दिया, वो मन अचानक वही विषय के बारे में अचानक कभी भी सोचना चालू कर देगा, मैं उससे मुक्त कैसे, उसको मैं ऐसा करता हूं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब बहुत गहरी बात है। अब आपको समझना क्या है, सोचना क्या है। अगर बाबा के बच्चे हो तो मन का काम क्या है? मन को दोष देना बंद कर दो। मन को दोष कौन देता? ताकि स्वयं की बात न करे, स्वयं की गलती छुप जाए कि मैंने उसको विषय दिया, वो मेरी गलती है, उसकी बात कोई नहीं करता है। क्योंकि आत्मा की पे आ जाएगी बात, खुद की गलती निकल जाएगी, तो दोष किसको देंगे? मन को। मेरा मन है बहुत परेशान रहता है, मेरा मन बड़ा उदास रहता है। उदासी वाली बात दी किसने है? वो तो जो बात दोगे वैसा बेचारा वो तो सोचेगा, है। तो अब देखो दुख कहाँ पे चालू होता है? दुख तो एक्चुअल में देखा जाए तो सब झूठ ही है। अब झूठ कैसे है? जैसे कोई बोल देगा कि मेरा वो पति मर गया। अब पति मर गया तो झूठ क्या है? पहली बात, जो मन को विषय दिया पति मर गया, तभी कोई रो करके अपने साथ आ रहा है तो अपन क्या करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अंदर से ज्ञान है तो यार ये तो खुद पति ही, पत्नी ही नहीं है तो उसका पति कहां से हुआ? न तो दुख देने वाला है न दुख लेने वाला है, दोनों ही झूठ है। अंदर से हमें समझ है
पता है कि हम आत्मा है और ये झूठा देह का रूप बना करके देह भान बैठा हुआ है अंदर। अंदर कौन बैठा हुआ है? यह देह भान। और देह भान जो है वो क्या कह रहा है कि मेरा पति मर गया। तो देह भान भी झूठा है, जो दिखाई तो दे नहीं रहा है और अपने होने का सबूत दे रहा है। वो हमेशा अतृप्त रहता है। देह भान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो हमेशा डर में रहेगा। आप कितनी भी इच्छाएं कर लो, कितने सारे एक विषय को छुपाने के लिए आप 10 विषय बनाते जाओगे, लेकिन आपको दुख ही मिलेगा। 100% है। जब तक मन इस देह भान के विषय में उलझता रहेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। चाहे अरबों रुपया कमा ले तो और ज्यादा डरा हुआ रहेगा। बड़ी इज्जत मिल गई, बड़ा नेता का पद मिल गया तो भी बहुत डरा हुआ रहेगा, क्योंकि उसको तो संभालना है ना, कहीं चला ना जाए, है ना। और जो जाएगा वो फिर डरा हुआ है। रिश्ते नाते, तो जो रिश्ते में वो पत्नी है ही नहीं किसी की, तो उसका पति मर गया तो दुख कहां से है? बहुत गहरी बात है। लेकिन एक कहावत है ना, अपन सीधा नहीं बोल सकते। जैसे छोटा बच्चा आ गया और चिल्लाता हुआ कहता है कि अंदर भूत है और उस भूत ने मुझे गिरा दिया, मार दिया। तो अपन उसको यूं थोड़ी बोलेंगे कि भूत नहीं है, पहले उसको लेके जाएंगे, बता किस भूत ने तेरे को मारा है? इस कमरे में था भूत, और लाइट लगा देंगे। अब लाइट लगाते हुए क्या बोलेंगे? भूत तो था ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो बिना काम का डर रहा था। तो वैसे ही जब वो कहता है ना कि मेरे पति मर गया तो रो रही है, अपना सीधा उसको बोल नहीं सके तू तो किसी की पत्नी है ही नहीं, तू तो आत्मा है। लेकिन हम धीरे धीरे उसको ज्ञान से समझाते हैं और उसको वहां तक लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो अभी दुखी हो रही है। तो हमें वो झूठ होते हुए भी सत्य मानना पड़ेगा, उसको एहसास दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम तेरे दुख में शामिल है। सीधा तो बोल नहीं सकते उसको। तो सारे सेशन होते क्यों हैं? ये अभी जो सेशन हो रहे मेरे 11-12 सेशन हो गए, तो मैं आपको मूल पॉइंट पे तो लाना चाह रहा हूं। मेन उद्देश्य क्या है? अगर मैं पहले दिन ये सारी बातें कर लेता कि आप तो आत्मा और दुख तो कोई है ही नहीं, तो आप सुनते ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे आपको ये क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि परमात्मा बिल्कुल अलग है ना। अब बात आती है जब आपको अंदर से समझ में आ गया कि अगर मन को खुश रखना है, मन सदा प्रसन्न रहे, निरंतर परमात्मा की याद में रहे, तो क्या करना होगा? कितना अच्छे से आप समझ सकते हो। ध्यान से सुनो, ये शायद कोई सेशन आपकी जिंदगी बदलेगा। अब मन को कौन से विषय देने? अब बात कहाँ आती है? फिर मन को अगर सदा खुश रखना है, मन की कोई गलती नहीं है, तो पहला नियम पक्का करो। दूसरा नियम क्या पक्का करना? कि शरीर कोई खराब नहीं है। अंदर जो देह का भान आता है और देह भान जो बैठा है वो खराब है, ना कि कोई शरीर खराब है। और देह अपने आप को देह भान जब आता है, देह भान और देह भान समझ के जो विषय हम मन को देते हैं, है धन दौलत का चाहे प्रॉपर्टी का, तो वो बुरा है। तो देह भान से अगर हमारा मन हटे है, तो अभी मन किस में लगाए? हम परमात्मा में। अब परमात्मा के विषय जो है, वो जो परमात्मा जो मन को विषय देगा वो देह भान से बिल्कुल अलग रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से जो प्रेम है उसका विषय ही बहुत अलग है। क्यों अलग है? भगवान का जो प्रेम है, मैं अभी मुंह से व्याख्या नहीं कर पाऊंगा कि भगवान मुझसे प्रेम बहुत करता है। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि वो विषय कौन सा है? 5 तत्वों से परे, यानी परमात्मा का विषय है, निराकार परमात्मा का विषय है। उसको परमात्मा ही समझ पाएगी, कह नहीं पाएगी। जैसे जीभ है, खाना खाती है तो खाने का स्वाद है, लेकिन जीभ थोड़ी बता पाएगी कैसा स्वाद है। तो क्यों परमात्मा के प्रेम की व्याख्या भी संभव नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह देह का विषय नहीं है, देह भान का विषय नहीं है। यह है निराकार परमात्मा का, जो कल मैंने सेशन कराया था उससे रिलेट है। अगर आप हर सेशन को बहुत ध्यान से समझोगे तो आपके सारे फंडामेंटल ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि बड़ा आनंद आएगा। अब मेरा मन भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है। और प्रेम का मतलब क्या है? जो प्रेम एक बार घटे और एक बार बढ़े उसको प्रेम नहीं कहेंगे। आज प्रेम थोड़ा ज्यादा हुआ और आज प्रेम थोड़ा कम हुआ। जो देह का विषय, देह लोगों से जो प्रेम करते हैं, उससे परमात्मा का विषय जब मन उठाता है तो वो निरंतर प्रेम में रहता है। परमात्मा का प्रेम में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं होगा कि थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वहां पर कोई डर ही नहीं है ना। परमात्मा वो ऊपर नीचे क्यों नहीं होगा? इसका कारण कैसा है? कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है परमात्मा प्रेम में। वो विषय ही कैसा हो गया? मन को विषय कौन सा मिला? एक सदा काल का सुंदर विषय मिला चिंतन करने के लिए मन को, और परमात्मा का प्रेम मिला जो प्रेम का सागर है। और मेरा मन कभी डरा हुआ नहीं रहता, वो सदा भगवान के प्रेम में तल्लीन और लीन रहता है। जब से मैं आत्मा भगवान की बनी हूं, अब मैं आत्मा अगर ईमानदारी से कहूं तो मुझे भगवान से प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जो देह के जो विषय हैं,
वो बिल्कुल कम होते गए मैडम, उसकी तरफ अटेंशन ही कम हो गया। जो खाली जरूरी चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा चिंतन चलता है, लेकिन अटेंशन जो है वो परमात्मा के विषय पर है। अगर अभी भी आप अपने घर में टीवी लानी है, शादियां करानी है, ये कराना, उस देह के विषयों को ही तुम मन को दोगे तो भगवान से प्रेम संभव नहीं है। भगवान से प्रेम संभव नहीं है, क्योंकि भगवान से प्रेम होगा सच्चे दिल की भावना से, और सच्चे दिल की भावना देह भान में तो आप मन को दे नहीं सकोगे। मन में विचारों का केंद्र कहाँ आता है, मन कहाँ से उठता है? तो मन के चारों तरफ जो विचार जो आ रहे हैं उसका केंद्र बिंदु भावना में रहता है। यानी आपकी जितनी सच्ची भावना होगी ना उतना भगवान से योग होगा, जितनी आपकी सच्ची भावना होगी उतना आपका भगवान के साथ एनर्जी रहेगी। अब वो सच्ची भावना अगर आपके देह भान से अगर विषय उठाकर मन को दे रहे हो तो वहां पे तो देह भान में तो कोई सच्ची भावना संभव ही नहीं है। वहां तो देह भान से संबंधित कोई भी आप विषय दोगे उसमें तो स्वार्थ ही भरा रहेगा। तो अगर आपकी भावनाओं का केंद्र देह भान है तो भगवान से आप प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही समय में दो चीजें नहीं हो पाएगी। एक तरफ अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं मंदिर में चोरी कर रहा हूं, आज तो रात को मुझे चोरी करनी है, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि सुबह मुझे एक मंदिर बनाना है, तो या तो वो चोरी करेगा या मंदिर बनाएगा। दोनों में से एक काम कर सकता है। दोनों काम में तो संभव नहीं कि वो दोनों करेगा, चोरी करेगा इधर और वो एक मंदिर में ही चोरी करेगा, और दूसरी तरफ क्या कहेगा कि मैं सुबह एक मंदिर बनाने वाला हूं, है। तो ये दोनों भावनाएं कैसे एक जगह से केंद्र बिंदु हो ही नहीं सकता ना। या तो आपके दिल की फीलिंग है या भावना है, या तो देह भान से उठेगी या फिर परमात्मा के केंद्र बिंदु से उठेगी, यानी आत्मा के केंद्र बिंदु से उठेगी। जो भावनाएं सीधी परमात्मा के प्रति ही होगी, है ना। तो जब तक भावनाएं, यानी आप जो प्रेयर करते हो परमात्मा से, दिल से दुआएं कहते हो सबसे, अगर आपके देहबान केंद्र से दुआएं निकल रही हैं कि तुम्हारा भला हो, ये हो, तो किसी का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भावनाएं शुद्ध है ही नहीं ना अंदर से। वो देहबान से निकली हुई भावनाएं शुद्ध हो ही नहीं सकती है। तो सच्ची भावनाएं जो है वो कहां से निकलेंगी? सच्ची भावनाएं निकलेंगी आत्मा के केंद्र से, सच्ची भावनाएं निकलेंगी परमात्म केंद्र से। जब हम आत्मिक स्थिति में देहबान के विषय ने लेकर के सच्चे दिल से शुद्ध हृदय में परमात्मा को बसा लें, है ना, तो फिर मन को विषय दे तो कितना प्रेम उत्पन्न होता है। सच बताओ, तभी मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, तो भी मुझे एक सेकंड के लिए देह से जो अलग होने वाली जो बातें परमात्मा कहता है कि तुम अशरीरी हो जाओ। अशरीरी हो जाओ यानी क्या है? देह इतना साथ में ले रहे, कोई देह थोड़ी भूलेंगे। देह को भूलना मतलब क्या है कि देह भान में जो शरीर के अंदर जो देह भान है, यानी जो देह भान समझ करके हम जो मन को काम दे रहे हैं, मन का मालिक जो देह भान को बना करके बैठे हैं, उसको हटा करके कौन बन गया? अभी मैं आत्मा मालिक, और मैं आत्मा विषय दे रही हूं मन को। कौन से विषय दे रही हूं? कि तुम्हें स्वराज्य अधिकारी बनना है, परमात्म प्रेम में डूब जाना है। एक परमात्मा के अलावा फिर उसको याद ही नहीं आएगी मन को। मन को याद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको विषय भगवान का दिया है, और मन क्या कहेगा? मैं तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग सब कुछ खेल करूं। अब वो खेल दुनिया को नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो देहबान से अलग है ना। यहाँ पे विषय हो रही है परमात्मा और आत्मा के विषय की। देहबान वाले लोग इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। देहबान वाले लोग परमात्मा प्रेम में निरंतर नहीं डूब पाएंगे। परमात्मा प्रेम कहते हैं अजपा जाप, निरंतर भगवान के, यानी निरंतर यानी अंतर न पड़े। तो अंतर न पड़े यानी क्या कहेगा कि जब वो मन जो है आत्मा के केंद्र से मन जब जुड़ता है तो फिर उसको लगता ही नहीं है, उसको इतना मनोरंजन की भी जरूरत नहीं होती है। सबसे ज्यादा मनोरंजन जो है, मनोरंजन जिसमें मन का रंजन हो, लग जाए मन, है ना, तो सबसे बड़ा मनोरंजन आपको आत्मा के केंद्र बिंदु में अनुभव होगा। जब आत्मा का विषय मन को देते हैं कि मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, परमात्मा प्रेम की दीवानी हूं, तो उसके अंदर इस तरीके से आप खो जाओगे कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैं नीचे देह और देह के भान के जो विषय है उस विषय सागर में गोता लगाओ। जो क्षीर सागर में गोता लगा लेता है, एक बार उसका अनुभव कर लेता है, जब उसका मन शरीर और शरीर के विषयों को, देहभान के जो विषय हैं उनको छोड़ देता है, निंदा करना, ये सब देहभान के विषय कौन से? देहभान करना, तुलना करना, शिकायत करना, है। अपन मन को विषय देते हैं वो अच्छा है वो बुरा है, तोलू मत दे दिया, मन कंफ्यूजन रहता है,
सोचता रहता है ये अच्छा है कि बुरा है, कि अच्छा है कि बुरा है। अब मन क्यों सोच रहा है उल्टा सुल्टी? हमने उसको विषय दिया है ना, किसी की बुराई देखी है, ये बुरा है अच्छा बताया है, तब मन सोच रहा है ना। अब हम जब आत्मा की स्थिति में और मन को विषय देते हैं कि मैं आत्मा जैसी हूं वैसे सभी हैं, हाँ, तो कुछ बचा ही नहीं ना सोचने के लिए। मन क्या हो गया? मन हो गया खाली। मन खाली कैसे होगा? देखो प्रकृति में जाओ, पूरे संसार में तुम घूम जाओ, कहीं कुछ खाली जगह मिलेगी? कुछ न कुछ तुम्हें मिलेगा वहां पे। संसार में तुम नदी किनारे जाओ, पत्थर मिल जाएंगे, लेकिन कोई चीज तुम्हें पूरे पृथ्वी के पांचों तत्वों में घूम जाओ, तुम्हें कुछ भी खाली नहीं मिलेगा, कहीं पर भी खाली नहीं मिलेगा। और एक परमात्मा के पास जाते हैं जहां पर मन पुरानी प्रकृति के भाव से, देह भान के भाव से सब चीज एक सेकंड में खाली हो जाती है। कितनी जबरदस्त बात है। और उस खाली में खाली क्या चीज है? सिर्फ परमात्मा प्रेम भरा हुआ है। इसके अलावा मैं आत्मा, क्यों कहते बाबा लास्ट में कि मैं आत्मा, बाबा मेरा, और इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं विषय, न शरीर का भान ही नहीं बचा, तो शरीर के ये सारे विषय कहां बचेंगे? मकान, धंधा, धोरी, बहू, बीवी, बच्चे कहां बचा है? मैं कहां चला गया? मैं चला गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा परम आनंद स्वरूप हूं, है ना। तो अपने को विषय कौन सा मिला है? कि मैं आत्मा हूं, परम धाम निवासी हूं और आनंद में हूं, है ना। उसी चिंतन में आप खो जाओगे जब आप ये समझ पाओगे कि मन का कोई दोष नहीं है। मन को दुख या दूसरे जो विचार आ रहे हैं उसका जो कारण है वो मैंपन है, देहभान है, जो उसको विषय दे रहा है। तो कारण समझ में आ गया, तो आप उसी तरीके से आज से प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपको कितने सुंदर अनुभव होने लगेंगे। थोड़ा सा और मन को कंट्रोल करने की 2-4 विधियां और दे देता हूं। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ये तो समझ लेना मन की गलती नहीं है, लेकिन मन को फिर भी कैसे डाइवर्ट करें, उसकी कुछ विधियां आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा विचार आ रहे उल्टे सुल्टे, तो आपको उस समय क्या करना है? जैसे आप रोड साइड पे जा रहे हो, ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर आते हैं, आप गाड़ी पे ब्रेक लगाते हो और रुक जाती है ना। तो अभी आपने देह बांध के तो उसको विषय दे ही रखे, तो तुरंत आप मन के विषय को चेंज कर लो। कैसे? जैसे लगातार विचार आ रहे तो आपको क्या कह देना? अचानक करेला बोल देना है, अचानक शाहरुख खान बोल देना। ऐसा कोई भी एक सब्जेक्ट दे देना है जो मन कंफ्यूजन हो जाए कि अभी मैं इस विषय को उठाऊं कि इस विषय को उठाऊं। या फिर मन को बोल दो कि तू 1 साल पहले क्या सोचता था। विषय चेंज कर दो। आप मन को क्या दे दो? अचानक ऐसे विषय दे दो कि वो एकदम अलग हो जाए। तू छोटा था तो क्या करता था 20 साल पहले? तो एकदम सोचेगा मैं क्या करता था, उस समय क्या सोचता था। अगर ये जो घटना हुई है, किसने गाली दिए बोले, तो इस घटना के बारे में तो 3 साल बाद क्या सोचेगा? तुरंत मन को बोलो। 3 साल के बाद का विषय दे दिया तो 3 साल बाद अपन क्या करते हैं? घटना को भूल ही जाते हैं। तो मन क्या बोलेगा? हाँ मैं तो भूल जाऊंगा ये जो हुआ 3 साल बाद। तो इस तरीके से अगर अभी मन को आपके लगातार विचारों के चक्र में हो, अगर अभी उलझे हुए हो, तो आप तुरंत ये काम कर सकते हो कि तुरंत विचारों के चक्र, तो मन को अचानक ऐसी बातें बोल दो जो उस विषय से जो चल रहा है उससे अलग हो। ये हो गया पहला काम। दूसरा, मन को नियंत्रण करने की कला ये है कि जैसे एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मैं बाय चांस मुझसे कोई मिलने के लिए आया, अभी मैं क्लास कर रहा हूं, कोई मिलने के लिए आया, तो मैंने उसको बोला कि तुझे आधा घंटा बैठना होगा, अभी मैं कुछ सेशन कर रहा हूं, ठीक है। अब वो बाहर बैठ गया, इंतजार कर, हाँ यार भाई जी अभी बिजी है, किसी से बात कर रहे हैं, सेशन चला रहे, ठीक है। देखो पहली घटना बहुत अच्छे से समझना, मैंने उसको बोला तो बाहर बैठ गया कुर्सी पे आराम से कि मैं आधा घंटा वेट करता हूँ। दूसरी घटना में आप समझो कि मैं मधुबन में गया हूँ, मेरे से बड़े भाई जी है, ब्रजमोहन भाई जी, उनसे मुझे कुछ काम है, मैं उनसे मिलने गया तो उनको बोला भाई जी कुछ काम है आपसे। तो भाई जी ने कहा नहीं 15-20 मिनट रुको थोड़ा, मैं अभी किसी से चर्चा कर रहा हूँ, है, तो आप 15-20 मिनट रुको, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब मैं बाहर बैठ गया। अब दोनों घटनाओं को बहुत अच्छे से समझना। जब पहले वाला भाई मेरे पास आया और मैंने उसको कहा कि तू आधा घंटा बैठ जा, तो जैसे मैंने उसको बोला कि आधा घंटा बैठ जा, तो मेरे कहने से उसका मन समझ गया ना, मेरे कहने से उसका मन समझ गया, वो आधा घंटा आराम से इंतजार कर रहा है बाहर, तो मेरे कहने से उसका मन बिल्कुल साइलेंट हो गया और बैठ गया। अब दूसरी घटना में क्या हुआ कि मैं जब गया तो ब्रजमोहन भाई जी ने मुझे मना किया कि आधे घंटे बाद 20 मिनट रुको आप बैठो, तो ब्रजमोहन भाई जी के कहने से मेरा मन भी सेट हो गया। यानी क्या हुआ कि मेरे कहने से उसका मन शांत हो सकता है, दूसरे के कहने से मेरा मन शांत हो सकता है, तो मेरे कहने से मेरा मन शांत क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन कारण क्या है कि जैसे वो भाई आया था तो मैंने बोला तभी तो वो बाहर गया,
और ब्रजमोहन भाई जी ने भी मुझे बोला तब मैं बाहर बैठा। तो क्या आप अपने मन को बोलते हो कि कुछ भी व्यर्थ विचार आ जाए, कुछ गलत बात आए? आप ऑर्डर दे करके बोलो, विषय दे करके बोलो कि तुझे आधा घंटा कुछ भी व्यर्थ बातें नहीं सोचनी है, या आधा घंटा यह विचार नहीं लाना है क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूं, है ना। सुबह जैसे अचानक हम बोल के सोते कई बार कि 4 बजे में उठना है, मन को बोल के देखते 4 बजे उठा देता है ना, बिना घड़ी के, बिना अलार्म के। कई बार आपने अनुभव किया होगा। तो मन क्यों नहीं मानता है? क्योंकि आप मन को बोलते ही नहीं हो। जैसे ही कुछ व्यर्थ विचार आ रहा है, मन में कुछ गलत चीजें हो रही है, इसको पहले से कुछ गलत विषय दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, जितने देववान के विषय दे दिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी तो आप बोल के देखो, आपको बोलना होगा। आप बोलोगे नहीं तब तक मन मानेगा नहीं, आप रोते रहोगे मेरा मन उदास है उदास नहीं। अभी बोलो, अगर किसी ने हमारा अपमान किया तो मन को बोलो कि तुझे अभी इसके बारे में नहीं सोचना है। तुरंत मत बोलो कि कभी नहीं सोचना, अभी तो बोलो कि आज के दिन उसके बारे में कुछ भी चिंतन नहीं करना है तुम्हें। देखना मन आपकी बात मानने लगेगा। 3 दिन तक प्रैक्टिकल करके देखो। कहते हो मन मालिक है मालिक, अरे नौकर भी होगा तो मालिक बोलेगा तभी तो नौकर जाएगा। बिना बोले नौकर भी कैसे ही लेगा? बिन मांगे तो भोजन ना मिले। तो आज के सेशन में मैंने यही बताया कि आप मन के मालिक बनो, देववान के विषय को मन से निकाल दो तो मन बड़ा आनंदित रहेगा। अभी जो सेशन हो रहे हैं ना, पुरुषार्थ आपका बहुत तीव्र हो सकता है, लेकिन बातों की गहराई को समझना होगा। और देह को कभी गाली मत दो कि देह तो बहुत मिट्टी है, देह की वजह से ये है, देहवान में कीड़े है, यह सब मत करो। अरे देह की थोड़ी गलती है, गलती तो देह समझने की है, यानी अंदर जो देहभान जो बैठा है उसकी गलती है ना। तो देह बोलो, देह तो बड़ी सुंदर है ना, देह कितनी जबरदस्त है, इस देह से तो सारे काम हो रहे हैं, खिलौना, लेकिन हमें देह भान से हटना है। तो आपको सेशन कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।